श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। एमसीडी के 12 वार्ड पर हुए उपचुनाव के लिए अब चुनावी नतीजे अब से कुछ ही घंटों में सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब दिल्ली की जनता ये जानना चाह रही है कि आखिरकार इन 12 वार्ड में कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में अब बात करेंगे हम चांदनी चौक वार्ड की। और चांदनी चौक वार्ड की अगर बात की जाए तो इस बार चांदनी चौक में 35.65% मतदान हुआ। तो दिनेश, जो 36% के आसपास यहाँ पर वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और इससे किस पार्टी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, चांदनी चौक जो वार्ड है, बड़ा वार्ड है, लगभग 50,000 की पोलिंग है। अब वोट वहाँ पे पड़ा तकरीबन 36%। तो इसका मतलब कि वहाँ पे 17-18 हज़ार वोट पड़ा है जी, जो ये दर्शाता है कि लोगों की दिलचस्पी इस बाई इलेक्शन में इतनी ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि संडे का समय था और पूरा व्यापारी एरिया है वहाँ पर। लोगों ने सोचा कि भाई अपना संडे का दिन है तो क्यों लाइन में लगकर अपना समय ख़राब किया जाए, तो अपने धंधे पर, बिजनेस पर ध्यान दिया जाए। तो ये दूसरी चीज़ ये कि चांदनी चौक में अब वहाँ पर सिटिंग एमएलए भी आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन 2022 में जब आम आदमी पार्टी की लहर थी और जब पुनर्दीप सिंह साहनी, जो प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे हैं, तब प्रहलाद सिंह साहनी आम आदमी पार्टी के एमएलए थे जी, और उनके बेटे निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। तो 2022 में जो जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 1216 वोटों का था, लेकिन उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि 57-58% पोलिंग हुई थी। लेकिन इस बार पोलिंग जो है वो कम हुई है, तकरीबन 36% की पोलिंग हुई है। तो ऐसे में वहाँ जो है थोड़ी ट्रायंगुलर फाइट भी है, क्योंकि अजय कुमार जैन को जो कांग्रेस ने उतारा तो उनके साथ भी एक व्यापारी वर्ग है, क्योंकि वो खुद भी व्यापारी हैं। और इस बार चुनाव भी उन्होंने अच्छा लड़ा। जो ग्राउंड पर हम खुद गए, हमने उनका चुनावी कैंपेन भी कवर किया, और हमारे जो और सहयोगी काम कर रहे हैं चांदनी चौक में, उनसे भी हमने बातचीत की, और उनका भी यही था कि अजय कुमार जैन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16-17 हज़ार की जो वोटिंग हुई उसमें कुछ हिस्सा कांग्रेस को भी जाएगा। तो ऐसे में जिस भी कैंडिडेट को 8,000 वोट मिल गया तो उसकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। अब जो है कहानी बदल चुकी है। 2022 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि भाई विधायक केजरीवाल का तो पार्षद भी केजरीवाल का, तो सरकार हमारी आएगी तो दिल्ली सरकार हमारी और एमसीडी में सरकार हमारी, तो आपके काम और जल्दी और ज़्यादा तेज होंगे, सड़कें बनेंगी, नालियाँ साफ़ होंगी, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, साफ़ सफाई, गंदगी, ये सब होगी। अब एनक्रोचमेंट चांदनी चौक में सबसे बड़ी समस्या है, साफ़ सफाई, गंदगी भी वहाँ पर बड़ी समस्या है। और जब से वहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ है, और सौंदर्यीकरण आम आदमी पार्टी ने करवाया था, उसके बाद से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, रेजिडेंट हैं, उनको बड़ी समस्या होती है, क्योंकि एक तो मार्केट का रश वहाँ पर होता है, और दूसरी चीज़ वहाँ से उनके व्हीकल नहीं जा सकते। तो लोगों की यही समस्या थी कि भाई मान लो कि कोई विपदा आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो हम लोग अपने व्हीकल से जा ही नहीं सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो नो व्हीकल जोन एरिया है जो लाल किले से पूरा चांदनी चौक तक का है। तो एनक्रोचमेंट भी समस्या है, साफ सफाई, गंदगी है ही है। तो वहाँ जो है अब निगम पार्षद 2022 में आम आदमी पार्टी की जीते, लेकिन उसके बाद भी वो समस्या बनी हुई है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार, जो बीजेपी लोगों के दिमाग में ये वोट मांगते हुए उन्होंने डाला कि भाई अब हमारी ऊपर से नीचे तक सरकार है, और अगर यहाँ का पार्षद भी अब हमारा हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों ने ये समस्या बताई तो फिर बीजेपी ने इसी तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को डिज़ाइन किया कि भाई देखिए यहाँ पर पार्षद हमारा नहीं था अब तक। तो इस वजह से जो आप कह रहे हैं समस्या सॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि पार्षद अलग पार्टी का था, और अब अभी हमारी सरकार आई, अब हमारा ही पार्षद होगा तो चांदनी चौक में अच्छा डेवलपमेंट होगा, जो आप चाहते हैं वैसा। तो चांदनी चौक
के लोगों में, वोटरों में ये बात जो है वो बैठ गई है कि बात तो सही है, तो एक बार हम यहाँ से, अब वैसे भी 1.5 साल का टर्म है, तो 1.5 साल बीजेपी को मौका दे के देखते हैं, ताकि फिर आप किस पर जो है टोपी ट्रांसफर करेंगे, जिम्मेदारी तो तय होगी ना। फिर अगर 1.5 साल का समय है और 1.5 साल में अगर मान लीजिए जो 3-4 समस्याएं हमने बताई उसमें से अगर 2 भी सॉल्व हो गई तो एक तरीके से होगा कि चलो काम तो किया, तभी 2027 में आप वोट मांगेंगे। तो एक तरीके से एक लिटमस टेस्ट ये जनता के लिए भी है कि चलो चेक कर लेते हैं इस बार बीजेपी को यहाँ से जिताकर, क्योंकि अभी इससे पहले हमने आम आदमी पार्टी को जिताया। तो इस लिहाज से बीजेपी को यहाँ पर ज़्यादा एज है। जो सुमन कुमार गुप्ता, एक तो उनकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत पुराने खांटी नेता वो बीजेपी के हैं। चांदनी चौक एरिया में पहले भी पार्षद वो रह चुके हैं, तो बीजेपी ने इस बार उनको टिकट दिया है और बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, मिलनसार आदमी हैं, तो उनकी फेस वैल्यू भी है। जब आप ग्राउंड पे भी गए थे चांदनी चौक वार्ड में कवर करने के लिए, तो आपने जनता के बीच, क्योंकि ज्यादातर वहां पर व्यापारी वर्ग है और व्यापारी वोटर है और बीजेपी के सांसद भी पूरी चुनावी कैंपेन में कदम से कदम मिला के अपने पार्षद कैंडिडेट के साथ लगे हुए थे, तो आपने क्या देखा कि चांदनी चौक में लोगों का झुकाव किस तरफ था? क्या कैंडिडेट के चेहरे पर या फिर पार्टी के सिंबल पर? देखिए, पार्टी का वहाँ कैंडिडेट का चेहरा कोई अहमियत नहीं रखता है। प्रवीण खंडेलवाल अगर खुद जीते तो अपनी फेस वैल्यू पे थोड़ी जीते, बीजेपी के झंडे पर जीते, मोदी जी के चेहरे पर जीते। तो ऐसे ही वहाँ पर जो है, अगर हम लोकसभा के चुनाव को अलग हटा दें, अगर विधानसभा के चुनाव में वहाँ पर बिल्कुल प्रहलाद सिंह साहनी, जो कि बहुत पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो उनका चेहरा जरूर देखा जाता है, और प्लस आम आदमी पार्टी का झंडा। और यही वजह है कि चांदनी चौक में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी जीतती है, जब चांदनी चौक में एमएलए का चुनाव होता है। आपको याद होगा कि अलका लांबा जो है चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक थी। अब उसके बाद जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो फिर प्रहलाद सिंह साहनी जो है वो आम आदमी पार्टी में आए, तो वो विधायक बने। तो वही है, वहां पर जो है चेहरे पर चुनाव नहीं होता, पार्टी के सिंबल पे। क्योंकि हमने देखा जब अलका लांबा आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ी तो उनका क्या हाशर हुआ, 3,000 वोट, सिर्फ 3,000 वोट पड़े थे उन्हें। तो वहां पर पार्टी देखकर चुनाव होता है, और जिस पार्टी का काडर ज्यादा मजबूत होता है वही चुनाव जीतता है। अब 36% वोटिंग हुई है, और बीजेपी का जो काडर है, जिस तरीके से चुनाव में वो काम करता है, एकजुट होकर, संगठित होकर, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इस लिहाज से भी काडर वोट वहां जिसका ज्यादा पड़ेगा, जिस भी पार्टी के संगठन ने घर घर जाकर उस दिन अपने वोटर को घर से निकाला होगा, बूथ तक लेकर गया होगा, वही चुनाव जीतेगा। तो इस लिहाज से एक तो व्यापारी वर्ग का वोट, क्योंकि व्यापारी वर्ग का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइन है, हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी, और काडर। तो इस लिहाज से ये जो 2 फैक्टर हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर इस बार उलटफेर हो सकता है। 2022 में जिस सीट को आम आदमी पार्टी ने अपनी लहर में सिर्फ 1216 वोटों से जीता था, जबकि पोलिंग यहाँ 45% से ज़्यादा हुई थी 2022 में, लेकिन इस बार वो 36% है। तो इस लिहाज से जो है मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो घर से नहीं निकला। इस वजह से नहीं निकला क्योंकि उसको पता था कि भी सरकार तो बननी है नहीं एमसीडी में हमारी, तो इस वजह से हम क्यों निकले। और यही वजह है कि वोटिंग जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम रहा। और पता है वोटिंग परसेंटेज कम जो रही है, दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज का बयान भी उस पर आया है कि इस बार वोटिंग कम इसीलिए हुई है, और कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज ये जानते हैं कि साल 2022 में 3 वार्ड तो उन्होंने जीते थे, लेकिन इस बार वो 3 वार्ड को वापस रिवाइव करना भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है। देखिए, हाँ, वही है ना कि पार्टी का संगठन, पार्टी का जो वोटर है, जो आपकी विचारधारा को सपोर्ट करता है, वो वोट डालने तब जाता है जब उसको लगता है कि भाई उसकी पार्टी पावर में आएगी, है ना। हम वोट डालेंगे तो फिर पार्टी पावर में आएगी, तो हमारी पार्टी की सरकार आएगी। तो वोटरों के जहन में ये भी चीज थी कि, क्योंकि हमने भी लोगों से बात की ना, तो उन्होंने कहा कि जब भी सवाल पूछो क्या ही होगा चुनाव में, जो है इससे क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो एक वो भी जहन में लोगों के था। अब बीजेपी का वोटर जो था वो तो एक्साइटमेंट में भी गया होगा ना कि भाई हम तो, हमारी हर जगह सरकार है, तो अब यहाँ से पार्षद भी हमें अपना बनाना है। तो इस लिहाज से चांदनी चौक में जो है वो एज है बीजेपी को, और यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव हार सकती है, बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत सकती है।
बहरहाल अब ये तो तस्वीर कल ही साफ होगी अगर जनता के रुझान जाने और पत्रकारों का आंकलन देखें तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी को जो साल 2022 के नतीजे थे उस हिसाब से तो नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी कैंडिडेट शायद बढ़त बना सकते हैं। फाइनल तस्वीर कल साफ होगी, देखना होगा कि क्या ये नतीजे और क्या ये आंकलन नतीजों से मैच कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन एमसीडी बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।